So good evening, stockies. Welcome to our YouTube channel, and let's start with Nifty and Bank Nifty post market analysis video. So आज का मार्केट में यू कैन सी दैट कि एक वन साइडेड रैली हुई, राइट। निफ्टी बैंक की बात करूं चाहे मैं निफ्टी की बात करूं, मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है और ट्रेंड चेंजिंग के टाइम पे आपका एक एसएल जाता है, जो मैंने बताया भी था आप लोगों को कई बार कि जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा आप लोगों का एक एसएल जाएगा, बट उसके बाद में आप लोग का ट्रेंड कंफर्मेशन होने के बाद में यू कैन ईजिली डू द वर्क ऑन इट, राइट। सो हम लोग अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं, सो बेसिकली निफ्टी बैंक का ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ, मैं उसके बारे में आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए, निफ्टी बैंक का जो ट्रेंड था वो आपका चेंज हुआ 42,300 के ऊपर, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी कि 42,300 के ऊपर निकलेगा तभी हम लोग इसके अंदर यानी कि निफ्टी बैंक के अंदर बाइंग का सोचेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं सोचने वाले हैं, राइट। सो हम लोग के पास में एक पॉइंट क्या था कि मार्केट ने नेक्स्ट एक हाई की तरफ में अपना मूव जो है वो बढ़ा दिया है। रीजन भी बताता हूँ मैं क्या था यहाँ पे, कि जब मार्केट ने इस वाले हाई को तोड़ा था, करेक्ट, इस एरिया को तोड़ा था, मतलब बेसिकली क्या था, ये वाला पार्ट आपका इंड्यूसमेंट था और इसके ऊपर में आपका ट्रेंड चेंज हुआ था। जब मार्केट ने इस एरिया पे अपने आपका ट्रेंड चेंज किया था, मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ था, बट आपका बेसिकली मार्केट चल कैसा रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे रीड कर पा रहे हो, सो दैट इज योर हायर हाइज एंड दैट इज योर दैट लो पार्ट एंड देन वंस अगेन हायर। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज किया, ये इंड्यूसमेंट था, साथ साथ में जब इस एरिया पे मार्केट ने अपने आप को ऊपर फेंका, ठीक है, इस एरिया के ऊपर क्लोज कर दिया, तो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया था यहाँ पे। अगर आप समझ पाओ इन चीज़ों को कि बेसिकली हायर हाई और हायर लो किस एरिया पे कहाँ तक के लिए बने, अगर मैं इस एरिया तक में बात करूँ, सो 0.236 हम लोग यहीं से हर बार लॉन्ग करते हैं, बट मार्केट ने इस बार उसके नीचे भी फॉल किया है। सो दैट इज़ वेरी यूजुअल, मैंने कई बार बोला भी है कि हम लोग को अपने स्टिक्स अपने प्लान सेट में स्टिक रहना है। सो यहाँ पे आपके लिक्विडिटी को खाने के बाद में मार्केट ने इस एरिया पे विच इज़ अराउंड जो आपका बेस एरिया था, जो मैं हम लोग कई बार डिस्कस भी करते आए हैं कि आपका 41,800 के आसपास में आपका क्या था, सपोर्ट एरिया था, राइट। सो मार्केट ने इसी एरिया से अपनी बाइंग पोजिशन को इनिशिएट किया है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये पूरा एरिया कौन सा था जहाँ से मार्केट को उठाना था, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आई नो कि कई लोगों के यहाँ पे हालत खराब हुई होगी, बिकॉज ये एरिया था ही ऐसा क्रूशियल कि यहाँ पे आर या पार की स्थिति थी। अगर ये टूटा तो मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल होता, और अगर ये यहाँ पे सेव किया गया इसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न है। रीज़न भी क्या, मार्केट में प्री बजट मार्केट की जो रैली है उसको अब यहाँ पे एक्सटेंड करना, ठीक है, अपर साइड के लिए। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि रैली कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुकी है मार्केट की, और यहाँ पे अब जो नेक्स्ट बाइंग पोजीशन हो सकती है वो किस एरिया पे आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, जब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, ये नया हाई लगा और मार्केट में एक नया लोअर लो, सॉरी हायर लो जिसको बोल सकते हैं, वो आपका यहाँ लगा है। देन मार्केट में एक और हायर हाई लगा है। नाउ वी आर रिट्रेसिंग, वी आर वेटिंग, वी विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट नाउ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे अपना रिट्रेसमेंट पार्ट लगाता हूँ, सो मेरा कहाँ निकल के आएगा रिट्रेसमेंट, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूँ। देखिए, अगर मैं अपने रिट्रेसमेंट पार्ट की बात करूं तो बेसिकली इस एरिया के नीचे विच इज 41,900, समवेयर अराउंड 41,900 के आसपास ही, मतलब कि इस क्लस्टर के आसपास, इस एरिया के आसपास ही आपको देखने को मिल सकता है। सो आप वेट कीजिए मार्केट में यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का, एक पुल बैक का। देखिए, जब मार्केट इस एरिया से गिरेगा तो आप लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक क्या मिलेगा कि आपको ये लगेगा कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया है और मार्केट अब नीचे की तरफ में आ रहा है, ये बेस तोड़ सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। हम लोग को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ से जब नीचे की तरफ में फॉल होगा अब, ठीक है, तो इट शुड बी स्लो, ठीक है, यहाँ पे स्लो होना चाहिए। देन मार्केट ऊपर के लिए नया हाई की तरफ में निकल सकता है, और इस बार मार्केट 42,700 के लेवल के ऊपर भी निकल सकता है, ठीक है। सो इफ इन केस मार्केट मंडे के दिन आपका गैप डाउन होता है या फिर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप लोग चाहो तो प्री बजट मार्केट रैली के लिए कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप वहां पे अपने जो भी आप नेकेट पोजीशंस के लिए काम करते हो, जैसे भी आप नेकेट पोजीशन काम करते हो, उसी के लिए आप 0.236 का एरिया, मतलब कि 41,960 के आसपास का एरिया आप एज योर बाइंग एरिया चूज कर सकते हो, ठीक है। बट आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है कि मार्केट में कोई भी गैप अप के ऊपर डायरेक्टली एंट्री मत लो, बिकॉज इट कैन हर्ट यू, राइट। हो सकता है आप वहाँ पे ट्रैप हो जाओ, वहाँ पे ट्रैपिंग चांसेस बहुत रहेंगे, बिकॉज आपके सामने 41,700 का एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में 41,700 का एक रेजिस्टेंस आपके सामने क्या हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस पे स्टिक रहिए कि मार्केट में बाइंग करेंगे तो 41,950 या फिर 42,000 के आसपास में बाइंग करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे आप लोग अपने आप को सेफर साइड के लिए ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रखिएगा।
और जैसे ही मार्केट इस एरिया पे आता है कैलेंडर स्प्रेड या फिर पोजीशन जो नेकेड पोजीशन होती है उसके साथ में भी आप जा सकते हो, ठीक है। बट मेक श्योर कैलेंडर स्प्रेड के लिए आपके पास में बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए कैलेंडर स्प्रेड्स के, कैसे उसके लॉस बुक होते हैं, कैसे उसके प्रॉफिट्स में हम लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितना उसका परसेंटेज बुक करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है निफ्टी का। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो सेम चीज़ निफ्टी में हुई। निफ्टी में भी मार्केट में कल जब जैसे हमने बात किया था यहाँ पर निफ्टी को लेके, अगर हम लोग निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी में भी मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कल एग्जैक्टली सेम एरिया पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहीं से मार्केट ने अपने आप को पिक किया है। कल हम लोगों ने बात करी थी कि मार्केट आपका इस एरिया पे क्या दिखा रहा है, ट्रेंड चेंज दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज योर ट्रेंड चेंजिंग एरिया एंड देन मार्केट यहाँ से वापस से आपको एक रिट्रेसमेंट देगा, तब आपको अपनी पोजीशन बनानी। तो अगर मैं इस एरिया को मार्क करता हूँ, अगर मैं इस एरिया पे अपना रिट्रेसमेंट बेसिकली लगाता हूँ, तो आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे 0.236 से आपकी बाइंग स्टार्ट हुई और ये एक्सटेंड होती गई और यहाँ पे आपका लगभग जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो आपका 194 पॉइंट्स के आसपास तक में गया है। 194 पॉइंट्स की बुकिंग हुई है निफ्टी 50 के अंदर, करेक्ट। हम लोग कल का पोस्ट मार्केट वीडियो आप चाहो तो जाके देख सकते हो, जब मैंने बात करी थी कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर चुका है। नाउ इट्स इन टाइम फॉर द मार्केट टू रिट्रेस बैक एंड आप 0.236 के एरिया से ही अपनी बाइंग करोगे। मार्केट ने वहीं से आप बाइंग स्टार्ट करिए एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक पुल बैक जो मार्केट का अप साइड का था वो देखने को मिला और यहाँ पे ट्रेंड भी आपका रिवर्स हो चुका है। नाउ अगेन अब अगर आपको यहाँ पे कोई भी बाइंग इनिशिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। देखिए अब अगर सेकंड बाइंग की तरफ में हम लोग जाते हैं तो हम लोग का क्या पैटर्न चल रहा है, हम लोग का पैटर्न चल रहा है दिस इज योर हाई, दिस इज योर लोअर हायर लो एंड देन दिस इज योर हायर हाई, ठीक है। नाउ अगेन से वी वांट कि एक पुल बैक मिले, तो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है 0.236 एंड इवन मोर देन दैट, इसके नीचे भी मार्केट एक बार को फॉल हो सकता है, ठीक है। सो आप लोग अपना एरिया रखिएगा 17,850 का फॉर द नेक्स्ट बाइंग लेवल, बिकॉज मार्केट यहीं कहीं आसपास आके एक बार को पुल बैक ले सकता है, ठीक है। मार्केट वापस से एक बार इस एरियाज पे आके अगर मार्केट फ्लैट खुला मंडे के दिन तो डेफिनेटली आपको पोजीशन बनाने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन मार्केट इस तरीके से 18,050 की जो एक रेजिस्टेंस आपके सामने खड़ा हुआ है ट्रेंड लाइन का, उसको टेस्ट कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि ट्रेंड लाइन हर बार टेस्ट होती है और ट्रेंड लाइन इस बार भी टेस्ट होगी, ये फैक्ट है, करेक्ट। बट ये रिट्रेसमेंट की बात होगी या रिट्रेसमेंट में डायरेक्टली हो जाएगी ये कहना मुश्किल है। बट हम लोग को अपना प्लान पे स्टिक करना है। प्लान क्या है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो आपके पास में 17,850 के आसपास में पोजीशन बनाने के लिए आपको एक टाइम यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो भी बजट की रैली आने वाली है उस बजट की रैली के लिए आप चाहो तो मंडे या ट्यूसडे के दिन अपने आप को प्रिपेयर्ड रख सकते हो, जिसमें आप लोगों को कैलेंडर स्प्रेड्स बनाने हैं और आपके पास में एक आखिरी मौका रहेगा अगर रिट्रेसमेंट होता है तो, ठीक है। आप लोग के पास में क्या रहेगा, एक आखिरी मौका, बिकॉज इसके बाद में आई डोंट थिंक सो कि आपको मौका मिलने वाला है कि मार्केट में आप इस बजट की रैली को एंजॉय कर पाओ। रैली की एंजॉयमेंट के लिए सबसे पहले आपको कैलेंडर स्प्रेड में करना क्या है, एक कॉल और एक कॉल जो जनवरी की होगी उसको सेल करना है और जो आपकी जो नेक्स्ट आपकी होने वाली है जो यानी कि फैब्रिक एक्सपायरी होगी एंड की, उसको आपको क्या करोगे वहां पे आप उसको जाके बाय कर लोगे, जिसके वजह से आपका वेगा और आपका वेलोसिटी जो आपका वेगा और जो आपका थीटा होगा दोनों के दोनों पॉजिटिव में काम करेंगे और आप उसमें वहां पे अपना जो है जो रैली होगी प्री बजट रैली उसका आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हो। हमारा एक्सपेक्टेशन रह रहा है कि मार्केट में लगभग 18,300 तक मार्केट जा सकता है या फिर 18,200 तक में भी मार्केट अगर जाता है तो भी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग। और भी ऐसी वीडियो जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर स्टॉक डैडी ऐप सो दैट कि और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप बैक टू बैक अपनी प्लेटफॉर्म पे देख पाओ और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग को आप समझ पाओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।